नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का उत्तराखंड में शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के तहत हर घर स्वदेशी जागरूक अभियान का शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत की और अभियान के लिए तैयार किए गए लोगो और पोस्टर का लॉन्च भी किया। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय उद्योगों के प्रति जागरूक करना है। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न भारतीय जनता पार्टी नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। अभियान के माध्यम से लोगों में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। पर्व है और 2 अक्टूबर को दशहरे का पर्व है और उसके बाद दीपावली की तैयारियां हमारे देश में भी, राज्य में भी हर जगह प्रारंभ हो जाती हैं। तो यह अन्य दीपावली हो या अन्य कोई त्योहार हो, विवाह हो या कोई भी उत्सव हो, कोई आप सबके द्वारा आयोजित किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, उन सभी कार्यक्रमों में दैनिक उपयोग की वस्तुएं हों। हमें ये संकल्प जरूर इस बार लेना चाहिए कि जहां आज पूरा देश आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है, तो हम सब भी संकल्प लें कि हम स्वदेशी को ही प्राथमिकता देंगे। एक सूची हम अपने दैनिक जीवन की भी बनाएं, जिसमें एक दिन किसी पेन पर या कहीं पर हम नोट कर लें, किसी तरह से कोई नोटबुक पर, कि कितने ऐसे हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं जो स्वदेशी हैं। और हमारे देश में आज एक सुई से लेकर कोई ऐसा काम नहीं है। आज हम चंद्रमा में भी पहुंच रहे हैं, हम बड़े बड़े अनुसंधान भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी अनेक रिसर्च हमारी चल रही है। सुई की नोक से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज आज हमारे देश में बन रही है। तो हम स्वदेशी को ही अपनाएंगे और हमारे भाई बहन, व्यापारी भाई बहन भी गर्व से कहें कि यह स्वदेशी है। यही सामूहिक प्रयास हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे ले जाएगा। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड को अपनाएं, इसको आत्मसात करें और इस संकल्प को आगे लेकर हम सब आगे बढ़ें। मुझे इस विषय में ये संक्षिप्त सी थोड़ी सी आप सबके समक्ष बात रखनी थी, इतनी बात नहीं रखी। उत्तराखंड में हुए छात्र संघ चुनावों के ऊपर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया है कि प्रदेश भर में हुए चुनावों में बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया और इस दौरान छात्रों में चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री ने एबीवीपी की शानदार जीत पर अपनी शुभकामनाएं पेश की और संगठन की कार्यप्रणाली और योगदान पर भी प्रकाश डाला। और पूरे राज्य के अंदर चुनाव हुआ है, छोटे से लेकर बड़े स्थान तक। इसमें छात्रों ने बड़ी संख्या में भाग भी लिया, बड़ा उत्साह का माहौल भी था और पूरे राज्य के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भारी जीत मिली है। और ये कहीं न कहीं जिस विचार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर, राष्ट्र के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के संकल्प को लेकर, इन सभी अभियानों को लेकर छात्र और शिक्षक दोनों एक परिवार हैं, इस भाव को लेकर काम करती है, तो बड़ी मात्रा में उनको जीत मिली है। और देश के अंदर जो अनेक अभियान चलते हैं, उसमें प्रमुख रूप से विद्यार्थी परिषद भी सक्रिय रूप से सब अभियानों में भाग लेती है। तो बड़ी जीत उनको मिली है, विचार को मिली है। उनके द्वारा जो छात्रों के बीच में विश्वास अर्जित किया गया है, उसको छात्रों ने अपनाया है। मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम भी प्रतिबद्ध हैं। इससे निश्चित रूप से छात्रों की इस बड़ी जीत से सभी के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल दौरा उनकी तरफ से किया गया, जहां पर नैनीताल दौरे के दौरान
मुख्यमंत्री धामी वीरभट्टी स्थित पार्वती प्रेमा जगाती स्कूल में आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां प्रधानाचार्य डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने उनका स्वागत किया और पुलिस जवानों ने सलामी भी दी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया और विद्या भारती के इंटर और हाई स्कूल के 200 से अधिक उत्कृष्ट छात्रों को प्रतिष्ठित पत्र और साथ ही साथ शील्ड देकर सम्मानित किया। सीएम ने शिक्षा क्षेत्र में विद्या भारती के योगदान की सराहना भी की। देखिए, बहुत हमारे भैया बहनों को, हमारे बच्चों को, छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए पूरे प्रदेश भर के जो हमारे मेधावी छात्र एवं छात्राएं हैं, उनका यहाँ पर उत्कृष्ट छात्रों को और छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। निश्चित रूप से बहुत सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में विद्या भारती बहुत अच्छे संस्कार, देशभक्ति हमारे बच्चों में लगातार रोपित करने का काम कर रहा है। लगातार उनके सभी प्रकार के जो बच्चों के अंदर शिक्षा, संस्कार, उनका आचार व्यवहार, इन सब में कैसे वो जीवन के आने वाले समय में आगे बढ़े, वो सब विद्या भारती के जो हमारे विद्यालय हैं उनमें भली भांति उनको सिखाने का काम होता है, शिक्षा देने का काम होता है। और आज यहाँ पर जिन भैया बहनों को सम्मानित किया गया है, उनको पुरस्कृत किया गया है, निश्चित रूप से उनके आगे आने वाले जीवन पे उन सभी का प्रोत्साहन करेगा, उनको प्रेरणा देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। कभी ये बाढ़ के रूप में आती है, कभी बादल फटने के रूप में, और कभी यहाँ पर भूस्खलन हो जाता है या फिर हिमस्खलन भी अक्सर देखने को मिलता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदाओं को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन सरकार जो है वो सोच कर और पूर्व नियोजन के साथ कार्य कर रही है। इसके माध्यम से नुकसान और हानि को कम करने की रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हमें हर बार आपदाओं का बहुत अलग अलग तरीके से सामना करना पड़ता है। आपदाएं हमारे यहाँ कभी एवलांच के रूप में आती हैं, हिमस्खलन होता है, कभी भूस्खलन होता है, कभी अतिवृष्टि होती है, कभी बादल फट जाता है। तमाम तरह की आपदाओं का हमें समय समय पर सामना करना पड़ता है और हम आपदाओं को रोक नहीं सकते। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम प्रिडिक्टिव सोच के साथ काम कर सकते हैं और इसके लिए हम सभी स्तर पर काम कर रहे हैं। जो आपदाएं आई हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिससे कि आपदाएं आने से पहले अगर हमको इसका कुछ पूर्वानुमान हो जाए तो निश्चित रूप से हम अधिक तैयारी कर सकते हैं, अधिक बचाव कर सकते हैं, होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। उत्तराखंड में अवैध धार्मिक संरचनाओं को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने पहले ही इसके खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और अब तक 9000 एकड़ भूमि को अवैध कब्जेदारियों से मुक्त किया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी को भी राज्य की संस्कृति और धार्मिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अभियान से देवभूमि की पहचान और प्राकृतिक सुंदरता सुरक्षित रहेगी। हम इसमें भू कानून लेकर आए हैं और लोगों के सुझाव ले रहे हैं और इस पर हमने पहले से ही जो है काम करना प्रारंभ कर दिया है। हमारा प्रयास है देवभूमि उत्तराखंड का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए, मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। अभी तक हमने 9000 एकड़ से भी अधिक जमीन ऐसे लैंड जिहादियों से मुक्त कराई है और ये अभियान हमारा आगे भी चलने वाला है। इसमें कोई सख्त कानून कहीं पर लाना हो तो निश्चित रूप से जमीनों की बर्बादी के लिए हम इसीलिए सख्त भू कानून लेकर आए हैं। भू कानून लेकर आए हैं और उसमें सभी प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अभी भी आगे भी कोई प्रावधान करने होंगे, प्रावधानों को मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में सभी परीक्षाएं पारदर्शिता और नकल मुक्त हों, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योग्य
सक्षम और प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को उनके वास्तविक योग्यता के अनुसार अवसर दिए जाएंगे। नकल प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने एसआईटी गठित की है जो मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि यदि किसी के पास इस प्रकरण से जुड़ी कोई जानकारी या सबूत हो तो वो इसे एसआईटी के साथ साझा करे। सरकार इस मामले में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है। सारी परीक्षाएं पारदर्शिता से हों, नकल विहीन हो और योग्यता, क्षमता और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर उनका चयन हो, ये हमारा संकल्प है। और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया। तब से लेकर अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां बिना किसी नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। हमारा प्रयास है कि जो हमारा कैलेंडर है आने वाले सालों का, वो कैलेंडर भी हमारा पूरी तरह से तय समय सीमा पर हो, हमारे सभी अभ्यर्थियों को उचित मौका मिले। एक प्रकरण आया है, उस प्रकरण की जांच की जा रही है, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी जगह जगह जाकर काम कर रही है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उनके सुपरविजन में एक कमेटी काम करेगी और एक प्रकरण आया है, उसकी जांच हो रही है। उसके कारण से एसआईटी पूरी गहराई से उसकी जांच कर रही है कि कहीं ऐसे प्रकरण अन्य स्थानों पर तो नहीं आए। सभी छात्रों से जिन्होंने परीक्षाओं में भाग लिया है, सभी अभ्यर्थियों से संवाद किया जा रहा है और कहीं भी कोई भी थोड़ी सी भी कहीं कमी आएगी, कहीं किसी प्रकार की शिकायत आएगी, कोई सबूत किसी के पास हो, कोई जानकारी किसी के पास हो, वो एसआईटी को उपलब्ध करा दे। मैं छात्रों से भी, छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है उनके हितों के अनुसार हम आगे भी इस प्रकार के जो परीक्षा के कार्यक्रम उनको तय समय सीमा पर चलाते रहेंगे। हल्द्वानी में पेपर लीक मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बुद्ध पार्क में प्रदर्शनकारियों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया, जहां प्रदर्शनकारियों ने भैंस का पोस्टर लगाकर बीन बजाई और राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करवाई जाए और विवादित परीक्षा तुरंत निरस्त हो। भूख हड़ताल पर बैठे भूपेंद्र सिंह कोरंगा की सेहत लगातार गिर रही है और युवाओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 30 सितंबर को हल्द्वानी में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार हम लोग आयोग और सरकार से मांग कर रहे थे कि जो है सुने हमारी सीबीआई जांच कराएं, भर्ती जो हुई है उसको रद्द करें। और सीबीआई जांच होती तो आपने कल ही देखा कि कल यूपी टेट का यूटेट का एग्ज़ाम हुआ और यूटेट का एग्ज़ाम में भी नकल पकड़ी गई है। हम इसीलिए आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराई जाए और सीबीआई जांच होगी तो परत दर परत चीज़ें खुलेंगी। और क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था हमारे धरना प्रदर्शन की आवाज़ केंद्र और राज्य सरकार तक नहीं जा रही है, तो भैंस के रूप में यहाँ पर धाकड़ भैंस लाई गई थी, परंतु धाकड़ भैंस के ऊपर कालिक पोतने का काम पुलिस ने किया और उन्होंने भी मान लिया है कि धाकड़ भैंस जो है धाकड़ नहीं है, उसके ऊपर कालिक पोती है। और आप देख सकते हैं कालिक पोती हुई है। उसमें हमारे यही मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए और सीबीआई जांच के बाद ये परीक्षा तत्काल रद्द की जाए और आयोग का पुनर्गठन किया जाए। आयोग को भंग कर नहीं होता तो आंदोलन जारी रहेगा। 30 तारीख को यहाँ से हम लीकेज मुक्ति अभियान के तहत यहाँ से निकलेंगे और एसडीएम कार्यालय में हो रही लीकेज को बंद करने का काम करेंगे। यहाँ पटवारी का पेपर 2 बार लीक हो चुका है। 2023 में भी पटवारी का पेपर लीक हो गया था। उसके बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून निकाला, उसको कुछ फायदा तो हुआ नहीं है। इस बार भी पेपर देने से पहले पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद सरकार बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर आया है। तो अब इसमें बच्चा करेगा क्या? यहाँ बैठ के यही कर सकते हैं, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, सरकार को कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं। युवा की आयु यहाँ पे बर्बाद होती जा रही है, उसमें भी वो लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि जिससे हम लोग को कुछ फायदा हो। स्वाति सिंह। सर, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आज हमारा धरना प्रदर्शन का यहाँ बुद्ध पार्क हल्द्वानी में चौथा दिन है। हमारी सरकार से ये मांग है या तो सीबीआई जांच हो या पेपर दोबारा रद्द हो।
क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं विश्वास अब टूट गया है सरकार से। तो सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच कराओ या तो दोबारा पेपर दो। हम लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम लोग दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं। छात्रें अपनी वाजिब और जायज़ मांगें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रख रहे हैं और सरकार जो है उनकी अनसुनी कर रही है। इस तरीके से आज हमको एक लोकतांत्रिक तरीके से छात्र आज जो है भैंस के आगे बीन बजाने का जो कार्यक्रम है उनके द्वारा आयोजित किया गया। और जो छात्रों की मांगें हैं, पहली मांग ये है कि जो सीबीआई जांच कंपलसरी होनी चाहिए और दूसरा है कि इस पेपर को निरस्त करके पुनः जो परीक्षा कराई जानी चाहिए। आपका नाम? मैं विकासनगर तहसील से प्रशासनिक लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर आरटीआई के तहत मांगे गए जो दस्तावेज हैं उनमें पूरा रिकॉर्ड ही गायब निकला। एडवोकेट तरुण कुमार ने ईस्ट होप टाउन की आवंटन पत्रावली और साथ ही साथ लेआउट नक्शे की सत्य प्रतिलिपि मांगी थी, लेकिन तहसील की ओर से बताया गया कि संबंधित ग्राम का कोई नक्शा मौजूद नहीं है। तहसीलदार विवेक राजौरी ने यहां पर पुष्टि की है कि मूल पत्रावली ही गायब है और रजिस्ट्रार कानूनगो से जानकारी मिली कि लेआउट नक्शे में नहीं मिल रहे हैं और इस पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश भी दिए गए। केस के सिलसिले में स्टॉक टाउन की आवंटन पत्रावली और उसका लेआउट की जरूरत थी जी। जिस भूमि जो थी पट्टों की थी जिसका केस चल रहा है, तो उसके लिए मैंने तहसीलदार के यहाँ आरटीआई डाली। आरटीआई में मेरे को जवाब मिला कि आप मुआयना करके मौके पे उसकी सत्यापित प्रति ले सकते हैं जी। मैंने मुआयना किया। मुआयने में मेरे को स्टॉक टाउन की आवंटन पत्रावली तो मिली है, मगर स्टॉक टाउन की आवंटन पत्रावली की लेआउट की सीटें गायब हैं। जो मुझे लिखित में दिया है आपके सामने, जब मैंने कंप्लेंट तहसीलदार साहब को दी कि भाई जी इसकी मौके की स्थिति बताएं फाइल की कि इसमें कौन कौन से दस्तावेज नहीं है, तो आर के साहब ने अपने हस्तलिखित में लिख के दिया है कि ये दस्तावेज, इन दस्तावेजों में आवंटन पत्रावली के लेआउट के नक्शे, एक नक्शा जिसमें मोतीपुर ठाकुरपुर दर्ज है और एक नक्शा जिसमें ग्राम ग्राम अंकित नहीं है, और सारी सीटें कोई भी मौके पे नहीं है। क्या ये बताइए कि जो पत्रावली गायब है उस पत्रावली का रखरखाव किसके पास होता है? क्या उसको वकील संभाल के रखते हैं या फिर तहसील प्रशासन संभाल के रखता है? इसको तहसील प्रशासन संभाल के रखता है, ये तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी। तो फिर अगर गायब हुई है, अगर वो पत्रावली नहीं मिल रही है, तो उसमें जिम्मेदार कौन है? क्या रिकॉर्ड कीपर महोदय और तहसील प्रशासन? देखिए, जैसा कि बताया गया है कि आरके रजिस्ट्रार कानून द्वारा सूचना दी गई कि पत्रावली तो है, परंतु उसमें से 2 लेआउट नक्शे जो हैं वो उसमें नहीं मिल रहे हैं, जिसके संबंध में जो है रजिस्ट्रार कानूनगो को निर्देशित किया गया है कि यदि ऐसा है तो संबंधित के विरुद्ध जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करें। नहीं, क्या जो है ये पहला ऐसा मामला है या उससे पहले भी ऐसे मामले आए कि जिसमें रिकॉर्ड गायब होने की आपको या पत्रावली गायब होने की सूचना आपको मिली है? जी, इसमें एक प्रकरण मेरे सामने पूर्व में भी ऐसा आया था, तो उस प्रकरण में जो है विकासनगर कोतवाली में जो है नियमानुसार जो है एफआईआर दर्ज कराई गई। तो क्या इसमें सब एक रिपोर्ट दर्ज कराना ही एक मुख्य उद्देश्य है या फिर इसमें जो लोग इसमें दोषी है उनके खिलाफ एक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसा मामला दोबारा सामने ना आए? अब ये तो देखिए जांच के बाद पता चल पाएगा कि इसमें मुख्य दोषी कौन है, और यदि इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। पछवादून में इस तरह के मामले लगातार आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है रिकॉर्ड गायब हो रहे हैं तहसील से और पत्रावली गायब हो रही हैं, तो ऐसे में क्या यहाँ के जो अधिकारी उनका दायित्व नहीं बनता है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करें? एक प्रकरण पूर्व में मेरे संज्ञान में आया था और एक अभी जो ये संज्ञान में आया है, अभी तक वर्तमान में मेरे समक्ष जो है ये 2 ही प्रकरण आए हैं, जिसमें एक प्रकरण में तो पूर्व में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और इसमें भी है जो है शीघ्र ही एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन की डीएवी कॉलेज छात्र संगठन में एनएसयूआई की जीत पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त है और इसका स्पष्ट उदाहरण रुड़की के डीएवी कॉलेज के छात्र संगठन चुनाव है। उन्होंने बताया कि 2027 के आम चुनाव में इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। विधायक ने छात्रों की टीम का आभार व्यक्त किया और कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं। बेरोजगारी जैसे मुद्दे युवाओं को भाजपा की नीतियों से असंतुष्ट कर रहे हैं और आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ाएंगे।
छात्रों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एनएसयूआई के, और एनएसयूआई की पूरी टीम को बहुत शुभकामना, हमारे जिलाध्यक्ष जी को, सभी टीम को। उन्होंने बहुत मेहनत की और कांग्रेस संगठन उनके साथ रहा। और डीएवी डिग्री कॉलेज में उन लोगों ने एक तरफा पैनल, पूरा पैनल जीता है। सभी छात्रों को बहुत हार्दिक बधाई और आने वाले वक्त के लिए मेरी शुभकामनाएं। और जिस उम्मीद के साथ उनको जिताया गया है उस उम्मीद पर वो काम करें। और ये एक पूरे देश में ही एक माहौल आपको देखने को मिलेगा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर जगह एक नई ऊर्जा उससे मिल रही है और नई ऊर्जा आएगी। और अब कांग्रेस पार्टी जहां कहीं भी चुनाव होगा बेहतर रिजल्ट, बेहतर परफॉर्मेंस आपको लोगों को देगी। 2027 के चुनाव को लेकर इस जीत से क्या किस तरह से जोड़ रहे हैं? 2027 के लिए तो इस समय पूरे प्रदेश में आप देखिए, और आप देखिए जगह जगह एक इस देवभूमि शांत प्रदेश में हाहाकार मचवा दिया इस भाजपा सरकार ने। और हाहाकार मचने के बाद आपने देखिए सड़कों पर, हर एक जगह सड़कों पर भाजपा के खिलाफ एक आंदोलन है। और ये आंदोलन का गुस्सा इस बुरी तरह है कि बस एक उम्मीद की किरण कांग्रेस पार्टी ही बची है। तो आने वाले वक्त में 2027 में कांग्रेस पार्टी ही प्रदेश का नेतृत्व करेगी। और ये जो इन्होंने हाहाकार 10 साल के कुशासन के बाद मचवाया है, कांग्रेस पार्टी ही इसको सही पटरी पर लाएगी। और युवाओं की, छात्रों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड के अंदर इतना ही। दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप जुड़े 24/7 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।